ये बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही कम मौके होते हैं कि इस तरीके से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स सब बार काउंसिल, बार एसोसिएशन के ऐसे मौके पर इतने शॉर्ट टाइम पर इकट्ठे हों और हम ये जो प्रॉब्लम्स है हमारी वो डिस्कस करें। साथ में मुलायम सिंह जी यादव जी का हम स्वागत करें, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मैं मिस्टर अमर सिंह जी जो कि यूपी डेवलपमेंट काउंसिल जो है उसके चेयरमैन हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूं, क्योंकि जब आपके स्टेट में आपके कारण से जब हमारे वकील भाइयों का, हमारी कोर्ट्स का जो डेवलपमेंट हो तो उसके लिए हम आपका भी धन्यवाद करते हैं। एक बात और, जस्टिस पाठक साहब की बिल्डिंग जो कि इलाहाबाद में जो इनकी खानदानी बिल्डिंग है वो उन्होंने बार काउंसिल और उत्तर प्रदेश को दी। मैं उसकी समुदाय की तरफ से मैं उनका बहुत ही धन्यवादी हूँ। अहमदी साहब का हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा है। जब ये चीफ जस्टिस थे और चीफ जस्टिस के बाद जब भी हमने इनको रिक्वेस्ट की तो उनका हमें हमेशा आशीर्वाद मिला। मैं आप सबका इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और हमारे बांग्लादेश के ढाका से जस्टिस नमुद्दीन अहमद साहब जो कि उन्होंने अपना कैरियर, जैसे कि हमारे जस्टिस के बालाकृष्णन जी हैं, उस तरीके से इनका कैरियर चालू हुआ। ये वहां मुंसिफ जज भी रहे, डिस्ट्रिक्ट जज भी रहे, हाई कोर्ट के जज रहे, सुप्रीम कोर्ट के जज रहे और इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर के तौर पे 1994 का जो जनरल इलेक्शन हुआ, एज सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो काम किया ताकि वहां पर अच्छे तरीके से निष्पक्ष तौर पर इलेक्शन हो सके। मैं उनका मेरे दिल से स्वागत करता हूं कि जो मैंने उनको केवल टेलीफोन पर रिक्वेस्ट की और वो कल रात को 1:30 बजे दिल्ली पहुंच सके। हमारे अमरिंदर सरन साहब एडिशनल एडवोकेट जनरल, मिश्रा जी मैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, उनका भी मैं बहुत ही धन्यवादी हूँ। उनका हमेशा हमें प्यार मिला। जस्टिस ओपी गर्ग साहब हमारे साथ पाकिस्तान जा रहे थे, परंतु थोड़ी तबियत ठीक न होने के कारण से उस जगह नहीं जा सके। हमारे वाइस चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन विजय अंसारिया जी का हमें हमेशा बड़ा सहयोग दिया और मुझे विश्वास है कि जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो अपना एक हाउसिंग सोसाइटी है, जो नोएडा के अंदर अपना एक रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहती है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, मुझे विश्वास है कि आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए आपने जब स्टेट बार काउंसिल को दिया, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को दिया, तो मेरा ये मानना है कि आज आप हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए लेटर और कर देंगे ताकि ये सबका रिक्वेस्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अकेली मेरी नहीं है, अकेली साथिया जी की नहीं है, अकेले परिणाम स्वरूप की नहीं है, वो हिंदुस्तान के सारे वकीलों की है। तो और उसका असर हमारे सारे हिंदुस्तान के वकीलों पर पड़ेगा। और इसी तरीके से जैसे मैंने आज किया कि हम ऐसा खामोश नहीं है, तो आप आज थोड़ा इस बारे में भी थोड़ा विचार करके आप कोई अनाउंसमेंट करें तो मैं बहुत ही धन्यवादी हुआ। धन्यवाद। अभी मैं मिस्टर अमर सिंह जी का मैं स्वागत करूंगा। Amar Singh ji, who is the light of the family of Samajwadi Party, Mr. Vikas Bansal, Shankali, Mr. Adish Agarwal, Shankali, Amar Singh ji on the line. माननीय मुख्यमंत्री जी, श्री मुलायम सिंह जी यादव का हृदय
सिर्फ मुलायम ही नहीं, बहुत विशाल भी है। उनके कार्य उनके व्यक्तित्व को बयान करते हैं। He is the shining star of our nation. और हर वकील के हृदय से एक दुआ निकलती है कि मुलायम सिंह जी की मान प्रतिष्ठा सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, विश्व भर में प्रगतिशील हो। और मुलायम सिंह जी यादव हमारे देश के प्रधानमंत्री के तौर पे देश की सेवा करें, ये हमारे हृदय से उनके लिए दुआ है। I will request Honorable Mr. Justice R.S. Pathak, retired Chief Justice of India and retired Judge of International Court of Justice, to give inaugural speech. Honorable Mr. Justice R.S. Pathak, kindly welcome him. Presiding at this function, Mulayam Singh Ji Yadav, Honorable Chief Minister of Bangladesh, Mr. Justice Naeemuddin Ahmed from Bangladesh, Mr. Virendra Bhatia, Advocate General of Uttar Pradesh, Mr. Justice Tewatia, former Chief Justice of the Calcutta High Court, and other office bearers of the All India Bar Association and convener of the Indian Council of Jurists. Office bearers and members of the Bar Councils of various states present here. Other distinguished members of the legal profession, ladies and gentlemen. मुझे हिंदी में भाषण देना था, लेकिन कोई खास आदत नहीं रही। मैं अंग्रेजी में बोलूँगा, इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा। At the outset, I wish to express my great pleasure of being with you this morning. Mr. Adish Agarwal, on behalf of the All India Bar Association and the Indian Council of Jurists, has been good enough to invite me to inaugurate this conference. पीछे सबसे जहाँ तुम खड़े थे यहाँ से उधर तो दिया, चलो फिर ले लेते हैं, सब ले इतना करीब ले हम अभी Deeply affecting the legal profession in our country. As you are aware, the rule of law is the lifeblood of our constitutional democracy. Consequently, the administration of justice is regarded as the overarching institution of our constitutional scheme. The jurisdiction of the courts is occupied with problems of the greatest significance, touching not only traditional civil, criminal and revenue matters, but also matters of the greatest, which include questions as to the limitations of their own powers. Quite often, they influence the direction and content in which our democracy is being shaped, defining its identity as well as
its contours. I think I was not supposed to take the camera. The legal profession stands as a partner Thank you. in that great Thank you. task. The lawyer holds an essential place in the administration of justice. His position is cardinal to the system of the rule of law. Down the ages, most civilizations have recognized this and have attributed to the legal profession a necessary and distinctive role in judicial administration, and therefore in the constitutional life of the state. To discharge their responsibilities effectively and efficiently. In an act of enlightened statesmanship, our chief guest, Shri Mulayam Singh Ji Yadav, as the Honorable Chief Minister of the State of Uttar Pradesh, has made more than generous provision to finance the requirements of the courts development programs. Thus, it promotes an environment which favors the economic. To say a few words on the functioning of the legal profession and the responsibilities discharged by it, inspired by attitudes and governed by practices which may have been pertinent to a long past age, but are no longer as valid today. It has been said that the procedures adopted in the courts are protracted and, to some degree, obsolescent. It has been alleged that there is a quickening of the pulse of economic and social development. Today, the mercantile community in India finds it necessary to respond to the challenges of a national economy, interwoven into a global economy. India has moved into the mainstream of international life in its many and varied dimensions, with a finality which is now irreversible. The pivotal position occupied by the administration of justice requires, as a corollary, that the increasing pace of this great transformation be reflected correspondingly in the operating patterns of judicial administration. The complaint is everywhere, in the chambers and markets of international trade and commerce. There are young men and women who receive legal education of a level which comes to the best law schools in the West, exposed to new legal concepts and modern developments in earlier established concepts. With a holistic vision of law and society, the new breed can be expected to enrich the legal profession. They represent, as it were, a development in the further evolution of the legal profession. He has shown the light for others to follow. Now I welcome Mr. Gurinder Bhatia, Deputy General of UP and former Chairman of Bar Council of Uttar Pradesh, who will enlighten us about Mr. Mulayam Singh Yadav's thinking about. अहमदी साहब का सहयोग और आशीर्वाद नहीं प्राप्त होता तो जो न्यूज चैनल बना वो नहीं बनता और